हेलो बच्चों, आज हम उड़ चलेंगे आसमान की सैर पर, जहां पर हर पेड़, हर डाल और हर कोना चूं चूं, ट्वीं ट्वीं, कूं कूं जैसी प्यारी आवाजों से गूंज रहा है। हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे चिड़ियों की आवाजें और उनका मतलब के बारे में। सुबह सुबह चिड़ियों का संगीत। जब सूरज निकलता है तो सबसे पहले कौन जागता है? सही सोचा, चिड़ियां। वे अपने मीठे गीतों से पूरे वातावरण को खुश कर देती हैं। चूं चूं, ट्यूं ट्यूं, किर किर, ये उनकी सुबह की नमस्ते होती है। ऐसा लगता है मानो वे कह रही हों, उठो बच्चों, नया दिन शुरू हो गया। हर चिड़िया की अपनी अलग आवाज होती है। गौरैया हल्की चूं चूं करती है, कौवा काव काव करता है, तोते की बोली होती है टक टक, और कोयल की मीठी कू सबको पसंद है। हर आवाज का एक मतलब होता है, कभी खुशी, कभी डर, तो कभी बुलावा। चिड़िया बात कैसे करती हैं? चिड़िया भी इंसानों की तरह बोलती नहीं, लेकिन आवाजों और इशारों से एक दूसरे को समझती हैं। अगर कोई खतरा आता है तो वे तेज आवाज में चेतावनी देती हैं। जब बच्चे भूखे होते हैं तो वे अलग तरह की आवाज करती हैं। मतलब चिड़ियों की आवाजें उनका संचार का तरीका है। कभी ध्यान से सुनो। जब तुम पार्क या बगीचे में जाओ तो कान लगाकर सुनो। पेड़ों से आती अलग-अलग आवाजें बताती हैं कि वहां कौन सी चिड़िया है। कुछ चिड़िया अपने साथी को बुला रही होती हैं, कुछ गाना गा रही होती हैं और कुछ अपने बच्चों को खाना खिला रही होती हैं। हर आवाज एक कहानी कहती है, बस हमें सुनना आना चाहिए। मजेदार जानकारी। क्या तुम जानते हो, कुछ वैज्ञानिक चिड़ियों की आवाज सुनकर समझ लेते हैं कि मौसम बदलने वाला है। अगर चिड़िया ज्यादा चहके तो अक्सर बारिश आने वाली होती है। हमें क्या सीख मिलती है? चिड़िया सिर्फ सुंदर नहीं होती, बल्कि बहुत समझदार भी होती हैं। वे अपनी आवाजों से दोस्ती, प्यार, चेतावनी और खुशी सब कुछ जताती हैं। हमें उनके गीत सुनना और उन्हें बचाना चाहिए, क्योंकि जहाँ चिड़ियों की चहचहाट होती है, वहाँ जीवन मुस्कुराता है। एक मजेदार खेल। कल सुबह बालकनी या बगीचे में जाकर सुनो, कौन सी चिड़िया गा रही है। उनकी आवाजें लिखो, जैसे चूं चूं, काव काव, कू। फिर पहचानने की कोशिश करो कि कौन सी आवाज किस चिड़िया की है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि हर चिड़िया की आवाज एक भाषा है जो हमें प्रकृति से जोड़ती है। अगले ऑडियो में हम जानेंगे अलग अलग चिड़ियों की पहचान, यानी कौन सी चिड़िया कैसी दिखती है और कहाँ रहती है।